एक बार एक सियार बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में वह एक बस्ती के निकट जा पहुंचा। उसे देखकर बस्ती के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए सियार वहां से भागकर वह एक घर में जा घुसा। वह घर एक रंगरेज का था। वहां घर में नीले रंग से भरा एक टब रखा हुआ था। सियार अचानक उसमें जा गिरा। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकला तो वह नीले रंग में रंग चुका था। कुत्ते भी वापस लौट गए थे। उस घर से निकलकर सियार वापस वन की ओर चल पड़ा। जब जंगल के जानवरों ने नीले रंग वाले सियार को देखा तो वे उसे अनोखा प्राणी मानकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शेर, बाघ, चीता, भेड़िया आदि हिंसक और ताकतवर जानवर भी भयभीत होकर अपनी गुफाओं में दुबक गए। सियार ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने सारे जानवरों को पुकार कर कहा, अरे जंगल के जानवरों, मुझसे डरो नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूँ। मुझे देवताओं ने जंगल पर राज करने के लिए भेजा है, इसीलिए मेरे पास आओ और मेरी आज्ञा मानो। धीरे धीरे सभी जानवर उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। शेर, बाघ और चीता भी उन्हीं में शामिल थे। सबने इकट्ठा होकर कहा, आज्ञा दे महाराज, हमें क्या करना है। रंगे सियार ने शेर को अपना मंत्री बनाया। अन्य जानवरों को भी कोई न कोई काम सौंपा, मगर सियारों के प्रति अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम सब निकम्मे जानवर हो, तुम इस जंगल से भाग जाओ। अगर तुम इस जंगल में दिखाई दिए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सभी सियार मुंह लटकाकर जंगल से भाग गए। अब जंगल की व्यवस्था रंगे सियार की मर्जी से चलने लगी। शेर, चीता आदि भी उसकी सेवा करते थे। वे शिकार करते और रंगा सियार दावत उड़ाता था। खा पीकर खूब मोटा हो गया था। कुछ दिन बीत जाने पर एक चांदनी रात में रंगा सियार अपने ठिकाने पर आराम कर रहा था। एकाएक उसके कानों में सियारों की गूंजने की हुआ हुआ आवाज सुनाई पड़ी। इसके सुनते ही उससे न रहा गया। अपने स्वभाव के अनुकूल आसमान की ओर मुंह उठाकर वह भी हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। उसकी आवाज सुनकर शेर, बाघ आदि एक दूसरे को देखते हुए कहने लगे, अरे यह तो रंगा सियार है। अच्छा बुद्धू बना कर रखा था इसने हम सबको, मार डालो इसे। यह कहकर शेर, बाघ तथा अन्य जानवर रंगे सियार पर टूट पड़े और उसे मार डाला।